कसम की कसम। जो पराठे बना दिया हूँ उसके साथ आलू गोभी। गुड मॉर्निंग गाइस। आज है सैटरडे में अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग आज ही जाएगी या कल जाएगी। तो बेटा को बहुत बुखार नहीं, पता नहीं बुखार मैं चेक करूँगी, तो इसलिए थर्मामीटर पकड़ के बैठी हूँ और इसको यहाँ पर विक्स लगाई हूँ बहुत जोर की, उसको सर्दी लगा है। बेटा थोड़ा दिखाओ तो इधर, ऐसा हाथ क्लोज कर दो, चलो ऐसे नीचे कर दो बस। तो बच्चे को ऐसे दिया जाता है, उसकी ज़ुबान में देंगे तो वो दान दे सकते तो पड़ जाएगी। तो उसको ना रात तक अच्छी तरफ से नहीं सो रही है क्योंकि सर्दी उसको इतना बढ़ गया है। और गलत क्या करूँगी मैं, मेरा जो 3 दिन में रह गया ना, एक साइड में बैठ गया, उस उनको केयर नहीं कर पाई। ये एक रात मेरे पास ही सोया, उसके बाद मैं मना किया नहीं तुम मत सो, नीचे सोने से बहुत ही सर्दी होगा, तुम ऊपर में सो। तो वो माना नहीं, वो जिद करके उस दिन बहुत ज़ोर की रो रहा, नहीं मम्मा मैं तेरे पास ही सोऊंगी, तेरे पास ही सोऊंगी, ऐसा बोलकर तो सोया। सोने के बाद उसका हालत अभी बहुत ही बढ़ गया सर्दी। और कल दोनों क्या कहते, उसकी दीदी ने ग्लूकोज डालकर बोतल लेने वाली थी स्कूल, तो कल स्कूल नहीं जा पाई। तो ये क्या ये कौन से टाइम पर उस बोतल को निकाल कर एक बोतल वो ग्लूकोज का जो पानी बोतल वो पूरा बोतल पी दिया है। तो वही वजह से तो ज़्यादा सर्दी हो जाएगा। तो इस वजह से कल उसको ईयर पेन हो रहा था, उसके बाद बहुत ही मैंने नाक जो ब्रेथिंग लेना बहुत ही उसका प्रॉब्लम हो गया था रात में। उसकी दीदी ही पास में सो रही थी, मैं तो नीचे सो रही थी। सुबह ही अब साफ होकर आया हूँ। तो अभी उसकी दीदी को मैं तो स्कूल छोड़ दिया हूँ। आज था उसका PTM, तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाऊँगी। मैं सोच रही थी इस बार भी जा सकती थी, मगर इसका तबीयत देखकर मैं और जाने के लिए मेरा मन नहीं उठा, क्योंकि उसको छोड़कर जब मम्मी बोले पापा जाएंगे तुमको ले जाएंगे, तो मम्मी बोले तुम बेटे को लेकर आओ, मेरे घर में छोड़ दो, तुम जाओ। मैंने कहा नहीं उसको मैं छोड़ कर जाऊँगी, मैं वहाँ तक उसको लेने के लिए। ये आज बिल्कुल भी राज़ी भी नहीं हुआ, नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे ठंड लग रही है और मुझे यानी नींद लग रही है, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसको क्या हुआ ना, बाहर का हवा लगेगा ना, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस सोच कर मैं मना कर दिया हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मैं उसकी मैम को फ़ोन कर दूँगी। फ़ोन ठीक क्या है, हाँ तो फ़ोन करने से वो कुछ भी उसका जो एग्ज़ाम पेपर होता है ना, वो देखने के लिए वो बुलाते हैं, और कुछ कंप्लेन हो तो करने के लिए। तो कंप्लेन तो कुछ नहीं, बस पेपर देखना था, क्योंकि जो एग्ज़ाम दिया था PT जो हाफिल एग्ज़ाम में 2 पेपर उसका रिजल्ट बहुत ही कम आया है मार्क, तो वही जानना था, बस 2 पेपर ही मुझे चाहिए था। तो देखूँगी उसकी मैम को, अभी तो कॉल किया था। अरे नीचे गिर गया देखो। तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये देखिए, पता नहीं हो ये तो लाइट इफेक्ट्स पड़ता है ना। देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए 100 तक आया है, अंदर बुखार रहता है। आज मैं सुबह चेक किया था तो बहुत ही जोर की यहाँ पर ताती लग रही है, और ये इसलिए मैं उसको विक्स वगैरह लगाई हूँ, जो ब्रीथिंग लेना प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ ये मेरा सबसे बहुत क्यूट सा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, क्योंकि ये बचपन से ऐसा ही है। मेरा सी सेक्शन हुआ था, मगर ये ना बहुत एक्टिविट था। मैं इसके बारे में आपको, मेरी डिलीवरी के बारे में आपको बताऊंगी, बोल रही थी एक बार, तो इस बार आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा। तो चल, ये अभी थोड़ा सा रेस्ट करके दूध पी लिया है। हाँ मम्मी ना कभी बोल लेते हैं। हाँ मैं थोड़ा बुला कड़ू हूँ मैं। चलो जल्दी से गुड़ डालो, सो जाओ। आज इसके पापा भी आएंगे, तो सैटरडे ना, उसके पापा आज शाम को आ जाएंगे। और घर भी बहुत गंदा पड़ा है, अभी तक कुछ भी साफ़ सफाई नहीं किया हूँ, बस यही छोटा मोटा काम इधर उधर पड़ा था तो कर रही थी। और उसकी मैम को, मेरी दोस्त को, यानी जो बेटी का क्लासमेट का फ्रेंड ना, उनकी तो मम्मी सब हमारा फ्रेंड बन जाते। तो उन दोनों को मैं कॉल किया था कि आप मेरा हेल्प कर दो, जाकर थोड़ा सा बोल दीजिए कि पेपर उनकी मम्मी को भेज देना है। तो बस यही है। चलिए अभी कितना बात करूँगी, अभी बहुत सारा काम है, घर की सफाई करना है। और बस बाय बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बोल दो। अभी ना इस टाइम पर ना बच्चे को ध्यान देना पड़ता है और बुजुर्गों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो पता है, मेरी जो सासू माँ इस टाइम पर ही गए थे, उनको इतना सर्दी हुआ था ना, उस टाइम पर हीटर लगाने से भी उनको सर्दी का जो होता है ना, कंट्रोल नहीं हो पाया। ओ क्या हुआ बच्चा? नहीं बस तुम सो जाओ, कुछ ज़्यादा बात मत चित करो, सो जाओ। इसीलिए मैं आज इसके लिए मैं पेरेंट्स मीटिंग कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं आज जा पाऊँगी, मेरे बच्चा इतना तकलीफ में है, उसको छोड़कर जाऊँगी, इधर से लेकर उसको पैदल लेकर जाऊँगी, मम्मी के घर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। पता नहीं ये मम्मी के बिना ये नहीं रहता है, वो बेटी रह जाता है मगर ये नहीं रहता है। कितना देखिए यहाँ पर भी, देखिए कितना, देखिए ये बुखार है, देखिए बुखार है, क्या करेंगे। चलो रेस्ट लो, मेरा काम है, बाय। आपका काम कर सो जाओ। हाँ ठीक है।
कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, ये कसम की कसम है कसम से। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो 3 दिनों के बाद मैं फ्रेश ब्लॉग दे रही हूँ, फेस टू फेस बात कर रही हूँ। तो अभी सुबह तो मैं क्लिप किया था, तो बेटा का तबीयत थोड़ा बहुत सर्दी हो गया है उसको। तो अभी थोड़ा सा कम है, उसको विक्स लगाकर थोड़ा सा ऐसे हाथ में और नेक में यहाँ पर लगाकर थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ है, अभी सो रही है। तो आज मैं इतना खुश हूँ क्योंकि छोटी सी खुशी बहुत ही बड़ी लगती है मुझे, क्योंकि हम इतने भी बड़े नहीं हैं जो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो छोटी सी खुशी हम मिल जाए ना, उसके उस वजह से हम बहुत बड़ी खुशी हम मान जाते। तो कल मेरी भैया का एनिवर्सरी था, तो मुझे पता नहीं था वो कुछ भी, मुझे यानी डेट वाला एनिवर्सरी मुझे पता नहीं था, क्योंकि दिसंबर में कब हुआ था, 1 या 2 में हुआ था, मुझे पता नहीं था। उनकी 2 में एनिवर्सरी था। तो उनकी कल एनिवर्सरी था, तो बस भैया भाभी दोनों गए। हमारे उड़ीसा में तो बहुत सारे विजिट प्लेस है। तो पहली बार मेरे नेफ्यू को यानी मेरे क्यूट्यू भतीजा को लेकर गए, छोटू सा, उसको तो 1 महीना अभी हो गया है, 1 महीने से हो गया ऊपर। तो उसको पहली बार बाहर लेकर गए, तो घूमने के लिए, बस ऐसे ही कुछ खाने पीने के लिए, ऐसे ही थोड़ा सा। तो भाभी को भी लेकर तो गए मैं ये बोल रही हूँ क्या, बच्चे को लेकर भाभी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा, तो यही है। तो बस वो गए थे, तो मुझे पता चला रात में, तो मैंने अभी विश किया हूँ उनको। और नहीं, कल में विश कर दिया था मैं तो जो हमारा उनका जो तिथि होता है ना, जिस दिन उनका जो शादी का डेट वाला होता है और एक तिथि होता है, तो मैंने तिथि से उनको विश कर दिया था। तो अभी बस डेट में विश करना था। डेट में कौन विश करते हैं? जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो लोग डेट में विश करते हैं। तो बस यही था, तो मैंने कल विश कर दिया था। तो आज मैंने एक स्टेटस में, मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में देखा, तो मेरी जो पड़ोसन थे ना, उनकी भैया भाभी का एनिवर्सरी आज। तो मैंने सोचा हाँ मेरी भी भैया भाभी का था, मैंने क्यों एक भी फ़ोटो शेयर नहीं किया हूँ। तो ये सब तो देखकर सब करते हैं ना, तो बस मैंने भी सोचा चलो मैं भी शेयर कर लूँगी। तो अभी सब कुछ फ़ोटो वो सब शेयर मुझे भेजे, तो वो सब शेयर कर दिया हूँ। तो ये एक खुशी है। और शामिल नहीं हो पाए हम, क्योंकि एनिवर्सरी इतना बड़ा तो नहीं। जो फर्स्ट एनिवर्सरी था उनका हो गया अभी 2 साल, उनका 2 साल हुआ शादी का। 2 साल नहीं, यानी सेकंड एनिवर्सरी है। फर्स्ट एनिवर्सरी हो गया था, ये सेकंड एनिवर्सरी मिलाकर 2 हो गया है, यानी शादी करके तो हाँ 2 साल ही है, 2 साल ही हुआ। तो अभी और एक बात, अच्छी बात है कि आज सुबह जो पीटीएम था, यानी पेरेंट्स मीटिंग था बेटी के स्कूल में, तो मैं तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मैं किसी के साथ जा 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 सकती थी, मगर जो मेरे बेटी का क्लास फ्रेंड की, उनकी मम्मी मेरी दोस्त है, तो वो भी यहाँ पर नहीं रहते, वो भी दूर रहते, स्कूल से लेकर 25 किलोमीटर से वो रहते, तो वहाँ पर है। वो मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग फ्रेंड है। तो वो क्या हुआ ना, वो उनको मैं बोल दी थी कि मैं शायद जा पाऊँगी या नहीं, कुछ गारंटी नहीं थी। तो कल रात में डिसाइड हो गया था, मैं मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था, मम्मी पापा को पूछो कि मैं थोड़ा सा, हम स्कूल जा सकते हैं क्या? तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, पापा को पूछूंगी, वो हाँ बोलेंगे तो तुम मिलकर जाना। तो सुबह डिसाइड भी हो गया था, हाँ हम जाने वाले थे। तो बेटी को मैं स्कूल छोड़ दी, तो उसके बाद मैं जब घर आया, तो सुबह से उसको ना रात तक उसको अच्छी तरफ से वो नींद नहीं हो रही थी, उसको जो ब्रीथिंग लेना प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी बढ़ गया, उसके बाद फीवर भी अंदर में हो गया। तो आपने देखा जो फीवर कितना है, हाई है। तो इसलिए ये सोचकर मैंने कहा अभी उसको छोड़कर जाओ। मम्मी बोले आप तुम घर में बेटे को छोड़ दो और पापा के साथ चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, उसको यहाँ से लेकर पैदल जाना वो मुश्किल होगा, एक बाहर का हवा लगेगा, ज़्यादा बढ़ सकती है और कुछ भी हो सकते। तो मैंने कहा नहीं, उसको मैं नहीं जाऊँगी, रहने दो। तो मैंने मना कर दिया। तो मेरी दोस्त को फ़ोन करके मैंने बताया, तो आप एक हेल्प करेंगे क्या, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैडम को फ़ोन करके। वो बोले आप मैडम को फ़ोन कर दीजिए, मांगेंगे देंगे। तो मैंने फ़ोन किया था मैम को, उसकी मैम को फ़ोन किया था, वो नहीं उठाई, शायद कुछ बिजी हो गए। तो वो जो फ्रेंड गई थी, तो उनको मैं बोली थी ऐसे आप करेंगे, ऐसे बताएंगे। तो उन्होंने उस मैडम को बताकर, मेरी बेटी का जो पेपर था ना, एग्ज़ाम पेपर मुझे चेक करना था,
कौन सी जो सब्जेक्ट में, जो मैथ सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में उसका मार्क बहुत ही कम है। ये सभी पेरेंट्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हम चेक करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उन लोग ने क्या गलती करते हैं। इतना अभी से हम उनको स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आगे जाकर वो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैं परेशान थी कब से, मैं उसको पेपर कैसे मुझे मिलेगा, कैसे मैं दिखूँगी, देख सकती हूँ। तो अभी वो फ्रेंड जाकर वो पेपर फ़ोटो उठाकर मोबाइल में उठाकर मुझे व्हाट्सअप किए और मुझे झट से फ़ोन करके बताए कि मैंने आपको सारे फ़ोटो भेज दिया हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही बड़ा, यानी जो कहते हैं ना फ्रेंड्स किसके लिए होते, एक एक फ्रेंड्स होते क्या कि उनका क्या होता है ना, हाँ हम सपोर्ट करते हैं तो वो हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। ये एक एक मतलब भी जो फ्रेंड होते हैं। और एक एक फ्रेंड क्या होते हैं ना, चलो जितने भी हो फ्रेंड, जितने भी मदद चाहिए हो तो वो मरते दम तक करते, वो ही होता है असली फ्रेंड। ये आप कमेंट करके बताएंगे ये ठीक है कि गलत है, मुझे बताएंगे। तो आज ज़्यादा बातचीत का ब्लॉग ही जाएगा। तो यही था एक बात। तो वो पेपर भेज दीजिए। तो मैंने देखा वो ऑप्शन, मैं आपको पेपर दिखाऊंगी वो किस में गलत क्या है। तो बस यही है। और घर भी मैं फाइनल सेट कर दिया हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड आएंगे इवनिंग टाइम पर, यानी शाम टाइम पर आएंगे। और यहाँ पर जो मेरा इस जगह में, इस एरिया में, यहाँ पर लिविंग एरिया है, तो इस एरिया में बहुत सारा, इस रूम पे बहुत सारा पैकेज था जो वहाँ पर आया था चेन्नई से, तो वो सब मैं सेट कर दिया हूँ दूसरी रूम पर। वो सब कुछ यहाँ से निकाल दिया हूँ, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले इवनिंग टाइम पर, तो इसलिए यहाँ पर मैं सब कुछ निकाल दिया हूँ। तो बस उनको और दिक्कत नहीं होगी, तो आने के टाइम पर उनको भी परेशान होगी। ये काम मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करूँगी, तुम अकेले घर में ही बैठती हो, खाना पीकर बस बैठती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनको ये क्यों परेशान करूँगी, मैं हैंडल कर दूँगी। तो ये सब कुछ साफ़ करके घर पोछा भी लगा दिया हूँ, सब रूम सब कुछ क्लीन हो गया है। तो बस खाना कुछ बना दूँगी, कुछ गर्मा गर्म पलो ऐसे बना दूँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे। सर्दी हुआ है तो पलो ही बनाऊँगी। और आज मुझे जल्दी से खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हस्बैंड आते हैं ना उनको जोर की भूख लगती है, क्योंकि जल्दी से वो बैठ जाते हैं ट्रेन में आने के लिए 1 बजे से। तो सोच रही हूँ आज मैं जल्दी से खाना बना दूँगी, ताकि वो 8 में खा लेंगे जो नाइट में। तो बस यही है आज का ब्लॉग। शायद और ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, देखूँगी ब्लॉग करूँगी तो ये आधी आधी ब्लॉग देगी, क्योंकि बातचीत में ही ज़्यादा ब्लॉग हो जाती है। प्लीज़ फ्रेंड आप मेरी बात सुन लीजिए, ये क्लिप सुनेंगी तभी जाकर पता चलेगा। ये नहीं कि बार बार हम ब्लॉग करेंगे तो हम कुछ काम ही दिखाएंगे, इसीलिए तो मैं काम भी ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। ये झाड़ू पोछा, ये साफ़ करना, ये बाथरूम साफ़ करना, ये साफ़ करना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जो बात हम पास में बैठकर बात करते हैं, यहाँ पर मोबाइल ज़रिए से भी हम पहुँचा सकते हैं फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी कुछ पता चलेगा। तो बस ये मेरा बात है। तो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग एंड नहीं करूँगी, देखूँगी कुछ और है हो तो छोटा छोटा ब्लॉग, छोटे छोटे क्लिप ऐड करूँगी, या तो ये ज़्यादा लंबा हो सके तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। बाय बाय। तो बेटा को थोड़ा रिलैक्स हुआ है, तो यहाँ पर उसके लिए आज पराठे बना दिया हूँ, उसके साथ आलू गोभी की भाजी, उसके साथ टमाटर सॉस। हैप्पी इतना सारे टमाटर क्यों हाँ पका नहीं, दिए? वो थोड़ा सा ठीक नहीं था ना, वो धड़ से गिर गया इसीलिए। चलो बैठो बैठो, खाना खा लो जल्दी से, पूरा गिर दीदी गया को था लाएंगे। टमाटर, हाँ इसलिए लो आप लो 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 लो। आ, आओ चलिए गैस, मैं बेटा को जल्दी से खाना दे देती हूँ, उसके बाद इवनिंग टाइम पर मैं मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मैं आपके साथ जरूर अभी पोस्ट कर देती हूँ। चलिए बाय बाय बोल दो। रुको, मैं कह रहा हूँ अरे ज़्यादा बात मत करो, यहाँ पर ज़्यादा ऑलरेडी बात हो चुका है, तो फ्रेंड्स नहीं सुनेंगे। बोल दो इवनिंग में बात करेंगे, पापा आएंगे जब बात करेंगे। इवनिंग पर कभी होता है इवनिंग? इवनिंग कब होता है जी? जब 5 बजता है उस टाइम पर इवनिंग होता है। बाय बाय बोल दो। इवनिंग टाइम में का पापा आ जाएंगे।